मतलब है कि कोई भी इंसान इनोसेंट विक्टिम नहीं हो सकता। हर ट्रेजेडी, हर इनजस्टिस, हर अत्याचार सिर्फ एक कार्मिक सेटलमेंट बन जाता है। बाय दिस लॉजिक ऑपरेशन इज नॉट ओनली जस्टिफाइड बट इट बिकम्स इनएविटेबल एज इट इज merely the playing out of past life debts. So let us consider a state of affairs in which, let's say, X oppresses Y. X can be an agent or an agency. Now, operation itself is an action and karma ensures कि अगर आप कोई एक्शन कर रहे हैं तो उसका कॉन्सिक्वेंस होगा। अब इसके दो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। पहला होगा कि ऑपरेशन इज रॉन्ग और इससे आपको पाप मिलेगा। अगर एक्स एक रैशनल एजेंट है तो डेफिनेटली वो ये नहीं करना चाहेगा, वो खुद पर पाप नहीं लेना चाहेगा। दूसरा कॉन्सिक्वेंस है कि एक्स ये माने कि भैया इट्स जस्ट ए कार्मिक सेटलमेंट, आई एम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कर्मा एंड देयरफॉर मैं बस वाई के कर्मा को सेटल कर रहा हूं एंड देयरफॉर माई एक्शन विल ईदर लीड टू पुण्य और एट मैक्स विल रिमेन न्यूट्रल। अगर बी केस है तो then let's consider a proposition P. I am justified in oppressing Y because I am settling their karmic debt. Now X के तीन एटीट्यूड्स हो सकते हैं इस proposition की तरफ। पहले वो मान सकता है कि ये proposition true है यानी he believes in it, या वो मान सकता है this is false यानी he disbelieves it, या he can simply suspend judgment. लेकिन मानसी के हिसाब से B1 is the case, which means X believes that this proposition is in fact true. बट जैसे ही X इसको जस्टिफाई करने जाता है it leads to a contradiction. कैसे? भैया एक्स जो है वो वाई को क्यों ऑपरेस कर पा रहा है? क्योंकि वाई के ऊपर कोई कार्मिक डेट है। अब कर्मा इंश्योर करता है कि कार्मिक डेट ऐसे हवा में तो चढ़ता नहीं है। वाई ने कोई ना कोई बुरा काम किया होगा किसी ना किसी के साथ। लेट से वो पर्सन या वो सेट ऑफ पर्सन जिसके साथ वाई ने खराब काम किया, उसको ऑपरेस किया, वो ए है। नाउ एक्स बिलीव्स इन पी यानी ही फील्स कि वो जो वाई के साथ बुरा कर रहा है वो एक्चुअली में बुरा नहीं है, वो तो बस कार्मिक डेट सेटल कर रहा है वाई के एंड देयरफॉर हिज एक्शंस आर जस्टिफाइड। वो तो वाई के कर्म ही खराब है इसलिए उसे ऑपरेस होना पड़ रहा है। तो फिर उसे यह भी मानना पड़ेगा कि भैया वाई ने ए के साथ कोई खराब बात नहीं करी, ए के ही कर्म खराब होंगे कि वाई को उसको ऑपरेस करना पड़ रहा है, उसके कार्मिक डेट को सेटल करना पड़ रहा है। एंड इन दैट केस वाई के ऊपर तो कोई कार्मिक डेट नहीं चढ़ना चाहिए क्योंकि एक्स के ही लॉजिक के हिसाब से he is justified in doing that. Similarly, Y is justified in oppressing A या डूइंग बैड टू ए, विच मीन्स कि वाई के ऊपर तो कोई कार्मिक डेट होना ही नहीं चाहिए। लेकिन एज इस कंडीशन क्या है कि भैया वाई के ऊपर चढ़ा हुआ है कार्मिक डेट जिसकी वजह से एक्स उसे ऑपरेस कर रहा है। यानी एक्स साइमल्टेनियसली लॉजिक से ये कंक्लूड कर रहा है कि भाई वाई के ऊपर कोई कार्मिक डेट नहीं होना चाहिए, और एज इस सिचुएशन से ये कंक्लूड हो रहा है कि इनफैक्ट वाई के ऊपर कार्मिक डेट है, विच लीड्स टू अ लॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शन। देयरफॉर व्हाट यू कंक्लूड is either karma is nonsense, bullshit, in which case you cannot say karma justifies operation. और मानसी जी तो ये मानती भी नहीं है, वो खुद कहती है if karma is true it leads to justification of operation, which I have just shown that it is not the case, it leads to a logical contradiction.